नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं अपने इस चैनल एश्योर सक्सेस पे। दोस्तों, सबसे पहले मैं आप सब लोगों का धन्यवाद करता हूं जिन्होंने मेरा वीडियो लाइक किया और शेयर किया और मेरे इस प्रेरणादायक वीडियोस के जरिए उनके जीवन में एक बदलाव आता है और सफलता की ओर अग्रसर होते हैं, तो मैं अपने प्रयासों को सफल मानूंगा। दोस्तों, कौन नहीं चाहता कि अच्छा बैंक बैलेंस, ज्यादा कमाई, प्रभावशाली व्यक्तित्व, मधुर संबंध, आर्थिक सुरक्षा, खुशहाल जीवन और बच्चों की अच्छी शिक्षा। शायद आपको भी इनमें से कुछ या सारी चीजों की चाह होगी और आप इसे पा भी सकते हो। क्या सच में आपको ये सब चीजें चाहिए? अगर चाहिए तो आपने आज तक इसे प्राप्त करने के लिए क्या क्या प्रयास किए, कितनी बार प्रयास किए? सपने साकार करने के लिए केवल सोच ही रखा है कि जीवन में उसे हासिल करने के लिए प्रयास भी किया है? अगर सच में कोशिश किया है तो रास्ते में विघ्न, बाधाएं, चुनौतियां भी आई होंगी। इन मुश्किलों से डरकर कहीं प्रयास करना छोड़ तो नहीं दिया? लगातार प्रयास करने के बाद भी सपने पूरे नहीं हुए तो कहां कमी रह गई, कभी विचार किया? वो कहते हैं ना, लहरों से डर के कभी नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। ये बात तो सही है कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, पर क्या जितनी भी कोशिश आप कर रहे हो, क्या वो सही दिशा में है? अब आप कहेंगे, कोशिश तो कोशिश ही है, चाहे किसी भी दिशा में किया जाए क्या फर्क पड़ता है? आखिर कोशिश तो कर ही रहे हैं ना। आज अपनी इस वीडियो में सही दिशा में कोशिश करना आपके लक्ष्य को प्राप्त करने में कितना सहायक है, इस बारे में बताऊंगा। अंत तक बने रहें। आप सब कोई ना कोई नेटवर्क कंपनी, नौकरी या कारोबार कर रहे हो। किसी भी कार्य को करना और समझ के करना बहुत फर्क है। जैसे किसी गाड़ी को बिना उसके ब्रेक, क्लच, एक्सेलरेटर और गाड़ी की जानकारी के बिना सीधा चलाना या गाड़ी की सारी जरूरी जानकारी लेकर चलाना, कितना फर्क है। कंफ्यूजन रखकर सफलता हासिल नहीं होने वाली। मंजिल पता होनी चाहिए कि जाना कहाँ है। मंजिल पता है तो रास्ते कौन कौन से हैं उसको देखो, जो आपको आपकी मंजिल की तरफ लेके जाएं। क्लैरिटी होना बहुत आवश्यक है। विघ्न, बाधाएं, मुश्किलें तो आएंगी ही आएंगी। इन समस्याओं को आप कैसे देखते हो ये आप पे निर्भर करता है। क्या इन समस्याओं में उलझकर अपना रास्ता बदल देते हो या समस्याओं का निवारण करते हो? एक पहलवान जैसा हट्टा कट्टा लंबा चौड़ा व्यक्ति सामान लेकर किसी स्टेशन पे उतरा और उसने एक टैक्सी वाले से कहा कि मुझे सुपर 360 पैलेस जाना है। तो टैक्सी वाले ने कहा 600 रुपए लगेंगे। उस पहलवान आदमी ने बुद्धिमानी दिखाते हुए कहा, इतने पास के 600 रुपए? आप टैक्सी वाले तो लूट रहे हो, मैं अपना सामान खुद ही उठा के चला जाऊंगा। वो व्यक्ति काफी दूर तक सामान लेकर चलता रहा। कुछ देर बाद पुनः उसे वही टैक्सी वाला दिखा। अब उस आदमी ने फिर टैक्सी वाले से पूछा, भैया अब तो मैंने आधे से ज्यादा दूरी तय कर ली, तो अब आप कितना रुपए लोगे? तो टैक्सी वाले ने जवाब दिया 1200 रुपए। उस आदमी ने फिर कहा, पहले 600 रुपए और अब 1200 रुपए, ऐसा क्यों? टैक्सी वाले ने जवाब दिया, महोदय इतनी देर से आप सुपर 360 पैलेस की विपरीत दिशा में दौड़ लगा रहे हो, जबकि सुपर 360 पैलेस तो दूसरी दिशा में है। उस पहलवान व्यक्ति ने कुछ भी नहीं कहा और चुपचाप टैक्सी में बैठ गया। इसी तरह दोस्तों, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो किसी संस्था के प्लान की गंभीरता को बिना सोचे जांचे परखे शुरू कर देते हैं और बाद में अपनी मेहनत व समय बर्बाद करके उस प्लान को बीच में ही छोड़कर दूसरा प्लान करना शुरू कर देते हैं। जब एक काम को अपनी कमियां या यूं कहिए चालाकियां के कारण छोड़कर दूसरा प्लान देखते हैं, उसको स्टार्ट कर लेते हैं, तो क्या उस दूसरे काम को भी वो लीडर पूरा कर लेगा? मुश्किल है।
क्योंकि आदत तो किसी भी काम को बीच में छोड़ देने वाली पड़ी हुई है। हमेशा एक बात सोचें, दिशा सही होने पर ही मेहनत पूरा रंग लाएगी। दिशा गलत होने पे आप कितनी भी मेहनत करें कोई लाभ नहीं मिल पाएगा। इसलिए दिशा तय करें और आगे बढ़ें, कामयाबी आपके हाथ जरूर लगेगी। अपने विश्वास से आप पहाड़ को गिरा सकते हो, पर अपने शक से उसी पहाड़ को पैदा भी कर सकते हो। सुपर 360 को जब आप किसी विश्वास के साथ ज्वाइन करते हो तो इसमें अपना लक्ष्य बनाओ, फिर उस पर काम कीजिए। और आजकल मार्केट में रोज नए प्लानों की बाढ़ सी आ गई है। कुछ लीडर ऐसे होते हैं, ज्वाइन करने के बाद उनको लगता है कि नया वाला प्लान और बेहतर है, तो वो उसे छोड़कर दूसरा प्लान स्टार्ट करते हैं। फिर कोई तीसरा प्लान मार्केट में नया आ जाता है तो दूसरा प्लान छोड़कर तीसरा प्लान शुरू कर देते हैं। कोशिश करते रहते हैं, अंत में पता लगता है कि पहले वाला सुपर 360 ही अच्छा था। ऐसे में क्या होगा, मेहनत, समय और फेस वैल्यू का नुकसान होने लगा। किसी भी प्लान को शुरुआत करो तो अपनी कोशिश करते जाओ। टारगेट जरूर सेट करना, बार बार मैं बोल रहा हूं, टारगेट जरूर सेट करना कि इस महीने में कितना पैसा कमाना है। याद रखिए, आपका हर प्रयास आपके लक्ष्य की ओर होना चाहिए। कामयाबी मिलेगी ही मिलेगी, पक्की बात है। अगर आपका प्रयास आपको आपके लक्ष्य के विपरीत दिशा में लेके जा रहा है तो दिशा बदलो, प्रयास नहीं। कंपनी बदलने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि लक्ष्य आपने ही तय किया था, उसको प्राप्त भी आपने ही करना है। आपके अपलाइन लीडर, डाउनलाइन लीडर और आपका लक्ष्य एक होना चाहिए। बड़ी पते की बात बता रहा हूं। अगर आपके डाउनलाइन में जो लीडर आ रहे हैं उनका कोई लक्ष्य नहीं है तो आपके प्रयासों में संघर्ष और बढ़ जाएंगे। कोशिश कीजिए, जो भी लीडर आपके डाउन में आ रहे हैं उनको एक लक्ष्य दीजिए। याद रखें, सुपर 360 का सिस्टम किसी के साथ पक्षपात नहीं करता कि किसी के लिए कुछ और आपके लिए कुछ और। सुपर 360 अपना काम कर रहा है, आपको देखना है कि आप अपना कार्य दक्षता, निपुणता के साथ कर रहे हो कि नहीं। मेहनत से क्यों डरना? जिस मेहनत से आप डर रहे हो, कल वही मेहनत आपको सफलता दिलाएगी। झोंक दो इस आग में अपने आप को, यही आग आपको हीरा बनाएगी। जिस तरह आप बाइक या कार को 100 या 200 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से भी चलाएं तो भी वह जमीन पर ही चलेगी, जबकि एक हवाई जहाज सिर्फ 70 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार पर ही हवा में उड़ जाती है। मतलब यदि जिंदगी में कामयाबी छूनी है, सपने पूरे करने हैं, तो सिर्फ मेहनत ही नहीं बल्कि सही जगह, सही दिशा में मेहनत करना बहुत जरूरी है। थैंक यू दोस्तों।